हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी बाय हिमांशु चौहान में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज मैं फिर से एक जीएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर जरूर देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आज टॉपिक है हमारा डैम्स और परियोजना, जो कि भारत में प्रमुख बांध व परियोजना है, उनका एक टॉपिक आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्लीज़, जिस भाई ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक जिसने भाई ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है भारत के बांध व परियोजनाएं, जो कि हमारे भारत में प्रमुख बांध व परियोजनाएं हैं, उनसे रिलेटेड आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको यह करवाने जा रहा हूं, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो कि हमारे भारत में परियोजनाएं हैं, बांध है, किस नदी पर कौन सी परियोजनाएं हैं, कौन सा बांध है, किस स्टेट में है, इससे रिलेटेड आपको कोई सा भी एग्जाम हो उसमें जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि परियोजना या बांध का उद्देश्य क्या है, इन्हें बनाने का उद्देश्य क्या है। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक का प्राथमिक उद्देश्य ये था कि भारत में प्रमुख बांध बनाए जा और परियोजनाएं बनाए जा, जिससे कि हमारे देश में बिजली का उत्पादन किया जा सके और सिंचाई के लिए जल इकट्ठा किया जा सके, और जो कि बाढ़ नियंत्रण को नियंत्रण किया जा सके, बाढ़ को नियंत्रण किया जा सके, यानी कि भू संरक्षण किया जा सके। इसका हमारे बांध व परियोजनाओं का मेन उद्देश्य यही था। ठीक है, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा। इस परियोजना को, बहुउद्देश्य नदी परियोजना घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी। आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा कि बहुउद्देश्य योजना को, बहुउद्देश्य नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। हमारा जो फर्स्ट में प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा परियोजना को। ठीक है, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे आज इंपोर्टेंट्स बांध व परियोजनाएं। जैसे कि पहले है हमारे पास हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है, अब ये आपको याद रखना है किस नदी पर है और किस स्टेट में है। ठीक है, आपको ये नदी का नाम है इसमें, यानी कि महानदी पर। हीराकुंड बांध भारत के महानदी पर स्थित है, जो कि हमारे पास उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में है। यदि अब बात करते हैं हीराकुंड की, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत के साथ साथ ये विश्व का भी सबसे लंबा बांध है, जो कि इसकी लंबाई है 4801 मीटर। ठीक है, आपको क्या क्वेश्चन बनेगा, ये पूछेगा हीराकुंड बांध भारत के किस राज्य में है। आपको बताना है ना उड़ीसा राज्य में है, और किस नदी पर है, जो कि महानदी पर है। और ये पूछेगा कि इसकी लंबाई कितनी है, 4801 किलोमीटर इसकी मीटर इसकी लंबाई है, सॉरी मीटर में है ये, 4801 मीटर इसकी लंबाई है। और ये सबसे बड़ा भारत का प्लस विश्व का भी सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, जो कि इसका निर्माण 1948 ईस्वी में स्टार्टिंग किया गया था। ठीक है, जो कि 1953 में बनकर तैयार हो गया, जो कि पूर्ण रूप से ये कार्य करने लगा था 1957 में। ठीक है, आपको इसकी इस डैम से इतनी इन्फॉर्मेशन जरूर जरूर पता होनी चाहिए। जैसे कि सेकंड उस पर चलते हैं हम डैम पे। आपके पास है नंबर 2, सरदार सरोवर। सरदार सरोवर जो कि नर्मदा नदी पर है और कहाँ है, गुजरात राज्य में है। ठीक है, आपके पास कैसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ये पूछ लेगा कि सरदार सरोवर किस नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, आपको बताना है नर्मदा नदी पर। ठीक है, और किस राज्य में, आपको बताना गुजरात राज्य में। ठीक है, आपका पास अगला नेक्स्ट है काकरा पारा। काकरा पारा बांध जो कि गुजरात में है और ताप्ती नदी पर, ये सेम स्टेट में है, ये नर्मदा पर है और ये ताप्ती पे है। और उसके बाद है हमारे पास उकाई बांध। उकाई बांध जो कि गुजरात में है, ताप्ती नदी पर है। उसके बाद है अलमाटी बांध, जो कि कर्नाटक राज्य में है, कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। उसके बाद आता है हमारे पास
कृष्णा सागर बांध जो कि कर्नाटक राज्य में है, कावेरी नदी पर है। कर्नाटक राज्य कावेरी नदी पर है कृष्णा सागर बांध। ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी कृष्णा बांध की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसका निर्माण 1932 में किया गया था, ठीक है। आपको पूछेगा कि कृष्णा बांध का निर्माण कब से स्टार्ट किया था, 1932 से, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास शिव समुद्रम। शिव समुद्रम ये भी इंपॉर्टेंट से बहुत है। शिव समुद्रम बांध जो कि कर्नाटक कावेरी नदी पर है। उसके बाद आता है हमारे पास मेट्टूर बांध, मेट्टूर जो कि तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। उसके बाद आता है हमारे पास वैगई, वैगई बांध जो कि तमिलनाडु में है, वैगई नदी पर है। ये सेम ही नदी पर है, वैगई नाम से है और वैगई नदी पर है तमिलनाडु में। उसके बाद आता है इडुक्की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इडुक्की बांध जो कि केरल राज्य में है और पेरियार नदी पर है। इडुक्की बांध कहाँ पे है, केरल राज्य में, जो कि पेरियार नदी पर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट डैम हो गया हमारे पास राम सागर बांध जो कि तेलंगाना में गोदावरी नदी पर है। राम सागर बांध तेलंगाना में गोदावरी नदी पर है। उसके बाद देखते हैं निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध जो कि मंजीरा नदी तेलंगाना में स्थित है। कौन सी नदी पर है, मंजीरा, ठीक है। जिसका इसका बांध का निर्माण 1923 में शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम कुंडा परियोजना, यानी कि परियोजनाएं, जो कि कुंडा परियोजनाएं हुई हमारे पास जो कि तमिलनाडु राज्य में है, कुंडी नदी पर है, कुंडा नदी पर है। उसके बाद आता है हमारे पास रामगंगा परियोजना, एक राम सागर है, एक रामगंगा परियोजना है। ये याद रखना है आपको, रामगंगा और राम सागर। राम सागर पूछेगा आपको गोदावरी नदी पर तेलंगाना में, और रामगंगा पूछेगा परियोजना उत्तर प्रदेश में है, रामगंगा नदी पर ही है। रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश में, रामगंगा नदी का नाम भी सेम ही है और उसका नाम भी सेम ही है, परियोजना का नाम भी। उसके बाद आती है हमारे पास घाट प्रभा परियोजना जो कि हमारे पास है कर्नाटक राज्य में। घाट प्रभा कर्नाटक राज्य में है, जो कि घाट प्रभा नदी पर ही है, सेम नदी है इसके पास। घाट प्रभा नदी पर ही है कर्नाटक राज्य में। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हो गई हमारे पास भद्रा परियोजना। भद्रा परियोजना जो कि भद्रा नदी पर ही है, कर्नाटक राज्य में भद्रा नदी पर ही है। उसके बाद आती है पनामा परियोजना। पनामा परियोजना होगी हमारे पास गुजरात में, जो कि पनामा नदी पर है, पनामा नदी के नाम से ही है पनामा परियोजना। उसके बाद आते हैं हमारा श्रीशैलम बांध, यानी कि श्रीशैलम इंपोर्टेंट है, श्रीशैलम भी, श्रीशैलम बांध जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है, जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। उसके बाद आता है हमारे पास जैकवाड़ी बांध, जैकवाड़ी ये भी इंपोर्टेंट है। जैकवाड़ी बांध हो गया हमारे पास महाराष्ट्र में, जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। उसके बाद आता है हमारे पास कोयनार बांध, कोयना बांध, कोयना बांध। उसके बाद ये भी इंपोर्टेंट है, कोयना बांध इंपोर्टेंट हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है और कोयना नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर स्थित है। उसके बाद देखते हैं हम नागार्जुन बांध, ये भी इंपोर्टेंट्स इंपोर्टेंट से बहुत इंपोर्टेंट है, यह है आंध्र प्रदेश में और कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास तुलबुल परियोजना, यानी कि तुलबुल इंपोर्टेंट्स, जम्मू कश्मीर की बहुत ही इंपोर्टेंट परियोजना है ये, जो कि झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना कहाँ पर है, झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर स्थित, जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर स्थित जम्मू कश्मीर राज्य में तुलबुल परियोजना स्थित है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास भागड़ा नागल डैम, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भागड़ा नागल डैम जो कि सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में, हिमाचल प्रदेश के, आपको क्या पूछेगा, यानी कि भागड़ा नागल डैम भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको बताना ना, हिमाचल प्रदेश में। और पूछेगा कौन सी नदी पर स्थित है, जो कि सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। और भागड़ा नागल डैम दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जो कि 226 मीटर ऊंचाई है इसकी, 226 मीटर ऊंचाई, भागड़ा नागल डैम की ऊंचाई 226 मीटर है। और आपको पूछेगा कि यो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध भी है, ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है, भागड़ा नागल डैम। यदि सबसे ऊंचा पूछे, ऊंचा हो जाएगा हमारे पास टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध है, जो कि दूसरा सबसे ऊंचा भागड़ा नागल डैम, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है।
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास नाथपा झाकरी बांध। ठीक है, नाथपा झाकरी बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में ये इसकी नदी का नाम है, नदी सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद आता है हमारे पास गांधी सागर बांध, इंपॉर्टेंट है ये भी, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है, चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। इंदिरा गांधी सागर बांध, इंदिरा गांधी सागर बांध हो गया हमारे पास मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर हो गया। उसके बाद आता है ब्रिग बांध, बरगी बांध मध्य प्रदेश राज्य में, नर्मदा नदी पर स्थित है। कहां पर है? नर्मदा। आपको पास आप नेक्स्ट है हमारे पास रिहंद बांध, रिहंद बांध ये है उत्तर प्रदेश में, रिहंद नदी पर, सेम बांध है और सेम ही नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, और रिहंद को एक नाम से और जाना जाता है, गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से रिहंद बांध को आपको क्या पूछेगा, यानी कि गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से किस बांध को जाना जाता है, या गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है, जो कि रिहंद नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई बांध जो कि उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? बेतवा नदी पर है, जो कि दूसरे नाम से जाना जाता है राजघाट, राजघाट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नाम से जाना जाता है? राजघाट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास तिलैया, तिलैया बांध, तिलैया बांध जो कि झारखंड राज्य में है, बराक नदी पर है, बराक बराकर नदी, ठीक है, बराकर नदी पर स्थित है। उसके बाद आता है हमारे पास, और नेक्स्ट आता है हमारे पास मसान जोर बांध जो कि झारखंड राज्य में है, जो कि मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी एक मयूराक्षी मंदिर भी है और ये नदी भी है, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। इसे कनाडा बांध के नाम से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पूछेगा कि कनाडा बांध के नाम से किस बांध को जाना जाता है, आपका उत्तर हो जाएगा मसान जोर। ठीक है, मसान जोर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास मैथन बांध, मैथन बांध जो कि बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर है, झारखंड राज्य में है, झारखंड राज्य में। उसके बाद देखते हैं हमारे पास फरक्का बांध जो कि गंगा नदी पर है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर है फरक्का बांध। ठीक है, और नेक्स्ट आया हमारे पास राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर बांध जो कि चंबल नदी पर है, कहाँ? राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी पर। उसके बाद आता है हमारे पास जवाइक बांध, जवाइक बांध जो कि राजस्थान में लूनी नदी पर है, राजस्थान में क्या है? लूनी नदी पर है। उसके बाद आता है हमारे पास जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में चंबल नदी पर है। उसके बाद आता है हमारे पास मेजा बांध, मेजा बांध यानी कि कोठरी नदी, कोठरी नदी पर है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इंदिरा गांधी परियोजना, एक इंदिरा गांधी बांध था, इंदिरा गांधी अब परियोजना जो कि सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है। उसके बाद देखते हैं, यह है एक इंदिरा गांधी परियोजना के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या रखना आपको, यह है कि विश्व की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या है? विश्व की सबसे नहर है। इसका सबसे पुराना नाम क्या था? राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आपको पूछेगा कि राजस्थान नहर के नाम से किस नदी को जाना जाता था? इंदिरा गांधी नहर को, नदी को, ठीक है, जाना जाता था। और नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट परियोजना हमारे पास हो जाएगी, नेक्स्ट परियोजना है हमारे पास टिहरी बांध डैम। नेक्स्ट डैम हमारे पास टिहरी बांध, ठीक है, जो कि भागीरथी नदी, जो कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित क्या है? टिहरी बांध जो कि भारत का, जो कि भारत का सबसे ऊंचा 260 या 261, लगभग में 261 भी हो सकता है, 261 मीटर, 260.5 हुई या 261 हुई, 61 मीटर ऊंचा सबसे ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो गया? टिहरी बांध। यदि आपको पूछ ले भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध, भाखड़ा नागल डैम, जो कि हमारे पास कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, भाखड़ा नागल डैम हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास पोंग बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में है, व्यास नदी पर है। उसके बाद आता है हमारे पास सलाल बांध जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। उसके बाद आता है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास बगलीहार बांध, बगलीहार बांध यह है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है, सेम चिनाब नदी पर ही है दोनों। ठीक है, सलाल बांध और बगलीहार बांध, ठीक है, बगलीहार बांध। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट
दुलहस्ती बांध, दुलहस्ती बांध जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर है। उसके बाद आता है हमारे पास थिन बांध जो कि पंजाब में रावी नदी पर स्थित है, ठीक है। इसे दूसरे नाम से जाना जाता है जो कि रणजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। देखिए इस वीडियो में लगभग 30 से 40 बांधव्य परियोजना मैंने आज डिस्कस की है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। आपको किसी भी एग्जाम में इसमें से एक या दो क्वेश्चन बड़ी आसानी से देखने को मिल सकता है। देखिए सभी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।